नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग शुरू करते हैं कि सील पर निशान क्यों पड़ता है। आज हम लोग शुरू करेंगे सील। सील आप लोग समझ रहे हैं, सील किसको कहते हैं? वो खलबट्टे वाला सील नहीं, जो हम लोग कुएं के जो पानी खींचते हैं और घड़ा को जो नीचे रखते हैं, घड़ा रखते हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ जो पत्थर होता है तो वो सील होती है। तो आज कवि जी से यही पूछेंगे कि निशान क्यों पड़ता है। और लेकिन साथ में आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के को भी मतलब साथ में लेते हुए थोड़ा बहुत चुटकुला गाते हुए बजाते हुए, और आज ये कवि भैया बताएंगे हम लोगों को कि सील पर निशान क्यों पड़ता है। कवि भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी श्रोता भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग छोटे सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, साहेबंदगी है, धनिरंकार जी है, राम राम है। आज पांडे जी थोड़ा सा रोमांटिक मूड में हैं और चाहते हैं कि कुछ गाते बजाते हुए, हंसते हंसाते हुए, हनुमान जी को साथ में लेते हुए सील पर निशान क्यों पड़ जाता है ये बताना है। तो पांडे जी चलिए, थोड़ा जब आप हनुमान जी का बात किए हैं तो उन्हीं के यहाँ से थोड़ा सा हम शुरू कर देते हैं, फिर आपको बीच में मिल जाएगा। ठीक। जब आपने वो बताया है कि थोड़ा हंसते हंसाते हुए चुटकुला के साथ में इस तरीके से, तो कुछ ऐसे ही देंगे लोग भाई लोगों से। मतलब नम्र निवेदन है कि मतलब दिल दिमाग पर तो नहीं लेंगे, जो चीज अच्छा लगे मेरी उसी को कैप्चर करें, उसी को इसमें रखें, और बाकी चीज डिलीट कर दें ताकि मतलब उनको परेशानी ना हो। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही। जब आप हंसने हंसाने की बात करेंगे, मनोरंजन की दृष्टि से भी कुछ कर रहे हैं, तो उसी में साथ साथ सब हो जाएगा। तो चलिए, मैं हनुमान जी को याद करते हुए थोड़ा सा वो करते हैं। और सारा गुनाह भरल बाटे, और सारा गुनाह भरल बा, सारा गुनाह भरल बा, सारा गुनाह भरल बाटे, और सारा गुनाह भरल बा, सारा गुनाह भरल बा। हे हनुमान जी, जय हो, हे हनुमान जी, सारा गुनाह रौरे में भरल बा। हे हनुमान जी, सारा गुनाह रौरे में भरल बा। रावण के जरनी लंका, आ नाम के बाजल डंका, राम जी के झरनी लंका, आ नामावा के बाजल डंका। और रौरे खाती आज कल युग में, और रौरे खाती कल युग में, और सब केहू पड़ल बा। है हनुमान जी, हे हनुमान जी, आ सारा गुनवा रौरे में भरल बा। हे हनुमान जी, सारा गुनवा रौरे में भरल बा। वाह वाह, क्या बात है, जय हो। पांडे जी, हाँ जी, आपने सील की बात किया है। हाँ, सील पर निशान क्यों पड़ता है। ठीक है, इसको हम बताएंगे। पहले आपको एक चुटकुला सुनाते हैं, हाँ, ताकि जो है हाँ, भाई लोगों का भी थोड़ा सा मन लगना चाहिए। जरूर 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 जरूर। तो ऐसा है कि 3 दोस्त थे। हाँ, ठीक। और वो दोस्त मतलब ऐसे थे कि एक दूसरे से बराबर जब तक मिलते नहीं थे, हाँ, मन नहीं लगता था। हाँ, सही है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक जो दोस्त था दूसरे दोस्त के यहाँ मतलब वो बराबर जाने आने लगा। ठीक।
उन लोग में इतना प्रेम हो गया कि मतलब आपस में वो लोग मिलजुल के ज्यादातर रहते थे, बातचीत करते रहते थे। अब ये बार बार वो दोस्त की औरत देख रही थी कि ये इनके घर चले जाते हैं। अब उसको बोलती थी कि भाई यहाँ काम धंधा भी है, कुछ कमाइए धमाइए करिए, अब तो बराबर उधर एकदम लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जो है बिना वहाँ जाए मेरा मन नहीं लगता है। बाकी कमाने धमाने की तो ऐसी बात नहीं कि कमाएंगे धमाएंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय वहाँ देते हैं, कुछ ऐसी लगाव हो गई है। तो औरत बोले कि तो इसका मतलब कि हम बता रहे हैं तो आप मानेंगे नहीं, जाएंगे ही? बोले कि हाँ हाँ जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा किया कि उनको जो है अंदर ले जाके कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिया, उसी में अपना टाइम टाइम से खाना पीना दे रही है, सारा सुविधा मिल रहा है, लेकिन जाने नहीं दे रहे। अब धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, तो दोस्त भाई का मन व्याकुल होने लगा कि भाई क्या बात है कि एक हफ्ता बीत गया, अभी आए नहीं। जा करके घर को पता किए तो बोले कि अरे भाई कहाँ हमारे मित्र भाई? तो बोले कि अरे वो तो अरब चले गए। तो अरब चले गए। तो बोले कि अच्छा चलो भाई ठीक है, कब तक आएंगे? तो हमको कुछ आता पता नहीं है, आप बीच में पता कर लेना। मोबाइल वोबाइल है नहीं, फोन है नहीं, थोड़ा पहले की बात है। तब तक जो है एक हफ्ता बीत गया, फिर एक हफ्ता निकल गया, तो दोस्त भाई को तो रहा नहीं जा रहा था। अब फिर जा करके एक बार सोचे कि थोड़ा पता कर लें। तो एक हफ्ते बाद उसने उन्होंने कह दिया था कि भैया घर में से निकाल दो, अब हम जाएंगे नहीं वहाँ। अब तब तक जो है एक और दोस्त थे, तो वो दोस्त तो जानते थे कि ये दोस्त को बंद कर दिया गया है इसमें, अब निकाले गए हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं है, उनसे ये बातचीत नहीं हो रही थी। उसको पता था दूसरे दोस्त को, तो संजोग से वो भी पहुंचा और ये भी दोस्त पहुंचे, ये तीनों एक जगह हो गए। तो दोस्त से दोस्त भाई ये पूछे कि भाई पता चला कि आप अरब चले गए थे, यहाँ थे नहीं। तो बोला दोस्त कि हाँ भाई हम तो अरब चले गए थे। तो अरब में गए थे तो आप कहाँ थे, कहाँ गए थे? अब वो बोले दोस्त भाई कि अरे भाई देखो नाम तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन वो जगह पर हम गए थे कि जहाँ से 72 रास्ता जाता है, वहां से चारों तरफ में 72 रास्ता है। 72। तब तक वो दूसरा वाला दोस्त था, तो वो जानता था कि तो कमरे में बंद थे, झूठ बोल रहे हैं। तो अब उसने भी 72 बता दिए, 6, 8, 10 बताए होते तो थोड़ा सा वो भी था। एक ही बार 72 रास्ता, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है कि 72 वाला कोई रास्ता हो, कोई चौराहा ऐसा कि 72 चला गया। तो धीरे से इशारा किया कि भाई देखो गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा बता रहे हो, थोड़ा कम बताओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सोच समझ के बोला कि चलो ठीक है, आप कहते हो तो मान लेते हैं। 72 नहीं होगा तो कम से कम 50 तो था ही। तो फिर वो पकड़ के खींचे, वो तो जाने कि तो गए भी नहीं थे, कमरे में बंद थे, और झूठ भी बोल रहे हैं, इतनी नहीं बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे हैं कि जो मतलब मानने ही लायक ना हो। बोले कि अरे यार थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा डाउन करो। तो बोले कि नहीं यार भाई देखो 50 नहीं था तो कम से कम 30 तो होगा ही। फिर वो बोला कि अरे यार अभी भी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और डाउन करो। अब किस क्या करें, देखो भाई चाहे जो भी कुछ हो जाए, अब 30 बोल दिए तो इसे हम कभी नहीं घटेंगे, इसको हम कम करने वाले नहीं है, बोल दिए तो बोल दिए। तो इस तरह के भी दोस्त मित्र हैं। पंडित जी हंसने के लिए गए थे तो आप हंसे नहीं तो मजा नहीं आया, इसका मतलब कि चलिए ठीक है, मुद्दे को हम लोग आए। तो सील पर हाँ, सील पर निशान ये देखिए
करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास से आ जड़मत होत सुजान, आ रसरी आवत जात शिल्प करत निशान। ये बात है। करत करत अभ्यास से आ जड़मत होत सुजान, आ रसरी आवत जात शिल्प करत निशान। है आपने यही चीज पूछा है। तो पहले जो है मोट बराहट का काम था, कुएं से पानी निकाला जाता था, रस्से का वो सन का होता था, पटुए का होता था। और उसमें लगे होते थे सब पत्थर के लगे होते थे, सारा सिस्टम वहाँ सब रखा रहता था। या पनघट पर भी जो है पत्थर का चबूतरे बना होता था, उस पर जो है गागर घड़े होते थे, मिट्टी के भी, लोहे के भी, पीतल के भी, इस तरीके से सब होते थे। तो पानी भरते भरते वहां पर रखते रखते जो है वहाँ गड्ढा हो जाता है। आंखों देखी हुई चीज है, गड्ढा हो जाता था। या जिसमें वो चल रहा गड़ारी के अंदर रस्सा आ रहा जा रहा है, उसमें भी करते करते वो गड्ढा। तो यहाँ पर भाव ये दिया गया है कि यदि सील जो है पत्थर में, पत्थर को जब वो घिस देता है, पत्थर घिस जाता है, वो पत्थर है और उसको जो है रसरी बार बार आने जाने से उसको रगड़ करके घिस करके कम कर दे रही है, गड्ढा कर दे रही है। ये तो मनुष्य, ये तो आदमी है। करत करत अभ्यास से अगर किसी चीज का बराबर हम अभ्यास करते रहेंगे, अर्जुन को जो है द्रोणाचार्य जी अभ्यास करा रहे थे ना तीर धनुष का, तो अभ्यास करते करते वो महान धनुर्धर बन गए। तो इसी तरीके से ये कहा गया, यहाँ बताया गया है कि हम अगर हम बराबर अभ्यास करते रहेंगे, बराबर संपर्क में बने रहेंगे अच्छे लोगों के बीच में, तो पढ़े लोगों के बीच में, गुरु के बीच में, तो इस तरीके से जड़ मजबूत होगी। जड़ मजबूत नहीं, जड़ मतलब जड़ी नहीं कहते, करे बहुत ही जड़ी आदमी है, किसी का मानता सुनता नहीं है, जड़ी जड़ कहते हैं उसको, कि जड़मत हो तो सुजान। तो एक जड़ी आदमी जो बिल्कुल जो है बैठ गया यहाँ, तो उसको बार बार कहा कि भैया यहाँ मुड़ जाए, रास्ता तुम घेर के बैठा है, इसको खाली करो, असुविधा हो रही है। और जड़ पकड़े है कि नहीं हम यहाँ आप बैठे रहेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, जड़ पकड़ लिया। तो बार बार अगर उसको कहा जाएगा तो कहते कहते जो है एक दिन उसको उठ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसका ऊर्जा मिलेगा धीरे धीरे। तो जड़मत हो तो सुजान, वो जड़ी आदमी जिसके पास बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है, और जैसे जैसे जिस तरीके से संपर्क में आ जाते हैं, जैसे एक पारस पत्थर होता है, लोहे से लोहे का स्पर्श करा देंगे तो वो सोना बना देता है। तो ये स्पर्श की बात है। तो जैसा जिसका स्पर्श होगा, घर्षण हो चाहे ये घर्षण है, हम लोग भी ये जो करते हैं, हम आपस में हम लोग वही कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो जड़मत हो तो सुजान मतलब खराब से खराब आदमी, जड़ी आदमी भी वो सुजान, वो ठीक हो जाता, अच्छा हो जाता, अपने आप को बदल लेता है। तो इस तरीके से जो है ये जड़ की और चेतन की बात है इसमें। तो ये सील पर मैंने कहा गया है कि जब सील पर भी वो चीज हो कट मार दे रहा है, वो उसको खत्म कर दे रहा है संपर्क से, तो आदमी है। आदमी को भी संपर्क किया जाएगा, टच में रखा जाएगा, तो धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। संपर्क रहेगा तब, और वो ठीक करना चाहेगा तब। अब वो ठीक ही नहीं होना चाह रहा है तो संपर्क में नहीं बनेगा। वो ठीक चाहे न चाहे संपर्क में बना रहेगा तो जरूर धीरे धीरे कुछ न कुछ उसके अंदर अच्छा चीज आएगा। जब अच्छी चीजें सुनेगा, बार बार अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, तो उसके धीरे धीरे ये जो है बुराइयां खत्म होने लगेगी, उसका दिल दिमाग सब परिवर्तन होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। तो जड़ आदमी भी वो सुजान में वो बढ़िया हो जाएगा, साधु संत बन जाएगा, विचरवान बन जाएगा, सब कुछ उसके पास अपने लेने के ऊपर है। अब हम जड़ पकड़े रहे हैं कि नहीं। हम बहुत लोग होते हैं कि अपने पद प्रतिष्ठा मतलब जो है वो काम करें ना करें, कुछ भी ना करें, वो कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। बहुत पहले खेलते होते थे हम लोग घेर घेर करके मट्टी से,
तो कौन आता था बीच में, तो कहते हमको भी खिलाओ, तो कहते नहीं हम नहीं खिलाएंगे, तो अब लगता है बिगाड़ने, कहता है हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे ना हम खेलेंगे, अभी सब पूरा ताश नश करने लगे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं समाज में कि वो जड़ पकड़े हुए हैं, जीत पकड़े हुए हैं, ना अपने उनको कुछ करना है, ना वहाँ किसी को ना कोई आएगा वहाँ, ना कोई कुछ करेगा, ना आगे बढ़ेगा, वो उस जगह को कब्जा किए रहेंगे। जब ये इससे बदल जाएंगे तभी वहाँ बदलेगा। तो ऐसे ऐसे भी जड़ी लोग हैं। तो हनुमान जी के बारे में आपने कहा था, त्रेता युग की बात है, उसी समय का वो लंका में पहले जो गए थे वही लंके वाली बात है। लंका पर जब चढ़ाई किए भगवान राम ने, तो सबसे पहले वहाँ पुल बांधा गया। तो जब पुल बांधा गया तो पुल बांधने के समय में नल और नील जो थे इन लोगों को वरदान मिला हुआ था। ये पत्थर को जो है साधु संतों को परेशान ये लोग करते थे, उन लोग उठा के पानी के अंदर रख देते थे, ध्यान में रहते थे, वो लोग पानी में रख देते थे, वो जो परेशान हो जाते थे। तो उन लोगों ने उस समय दोनों भाई थे, दोनों तरफ से पकड़ते थे टांग करके, वो ध्यान में बैठे वो पूजा कर रहे हैं, ये लोग शरारती थे, उठा के उसमें रख देते थे, पानी के नदी के किनारे थे बैठे थे, अब वो उसमें डाल देते थे, तो ये लोग भंग हो जाता था। तो शराब दिए कि भाई जब तुम लोग कुछ भी डालोगे पानी के अंदर डूबेगा नहीं। तो उसी समय का था। तो जब पुल बांधने का काम आया तो उस समय ये लोग काम आ गए राम जी के। वो वरदान जो है देखिए कहीं कहीं मतलब वो तो सोचे कि चलो वैसा बच्चे थे तो बच्चे शरारती होते, मतलब वैसा था नहीं, तो वो भी जानते थे वैसा वरदान नहीं दिए कि मतलब उनका विनाश हो जाए। तो इतना कर दिए कि चलो हम लोग डालोगे भी तो हम लोग डूबेंगे नहीं, कम से कम वही बैठे रहेंगे करते रहेंगे, तो इतना तो रहेगा। तो इस तरीके से जब हुआ तो ये लोग राम नाम लिख करके राम दो पत्थर में राम करके सटा के ये दोनों भाई अपना देते जा रहे हैं। सेना लगी हुई है अपना फटाफट जो है पुल बंद रही है। तब तक राम जी उधर से घूम के आ गए, बोले कि भाई आप लोग ये पुल बांध रहे हैं, ये पत्थर डाल रहे हैं पानी के अंदर, ये डूब नहीं रहा है, ये कौन सा मंत्र है, क्या है? ये तो ऊपर बिल्कुल तैर रहा है, पत्थर है। तो वो लोग बोले कि अरे प्रभु ये जो हम लोग लिखे राम इसमें गुण है, इसके वजह से ये आपके नाम में इतना दम है कि हम लोग लिख दे रहे हैं तो वो डूब नहीं रहा है। बोले क्या ऐसी बात है? तो मेरे नाम में इतना जब दम है तब तो साक्षात यहीं पर है, तो हम तो साक्षात नाम में जब इतना दम है तो हमारे में कितना दम है, लाओ पत्थर हम भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब जो है वो लोग पत्थर ला के दिए और उन्होंने पत्थर उसमें डाल दिया और सीधा सड़सड़ा के डूबते चले जा रहा है। अब सब आश्चर्य में पड़ गया, गरीब इनके नाम लिख कर हम डालते हैं तो तैर रहा है, पुल बंध रहा है, ये स्वयं जो है वही है कृपा निधान, और खुद जो है डाल रहे हैं डूब रहा है। अब सब लोग शंका में पड़ गए कि ये राम है कि नहीं है, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, उन लोगों को शंका होने लगा। तो हनुमान जी थे वहाँ, हनुमान जी बहुत चालाक चतुर थे और यही एक ऐसा भक्त है जो कि राम जी का अनन्य भक्त हुए, मतलब इतना कोई टापर नहीं था जो कि एक इशारे में इनको लाना था, थोड़ी सी दवा लानी थी संजीवनी बूटी, तो पूरा अब वो जो है गए तो पूरा खेती वहाँ के जो है उठा लाए कि जो मर्जी जितना इलाज कर रहा है सारा जारी है, इसमें जो होगा जितने लोग पढ़ेंगे वहाँ पढ़ा रहेगा तो जो इस्तेमाल होता है सब इसी में, जब जड़ी यही पर है, मेरी तो संजीवनी बूटी इसके अंदर है कि कोई नहीं मरेगा, सब उसमें है, वही उठा लाए। तो ऐसे तब उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा मैंने विचार किया, वो कहा जब देखे कि ये सब लोग संशय में पड़ गए, शंका हो गया इन लोगों को, तो बोले अरे प्रभु ये जो आप डाल रहे हैं, हम लोग ये लोग जब डाल रहे हैं नाम लिख करके, तो जब ये छोड़ रहे हैं उसमें तो आप नीचे से हाथ लगा के पकड़ ले रहे हैं तो रुक जा रहा है, और जो पकड़ने वाला है जो संभाल रहा है अब वही छोड़ देगा तो डूबेगा नहीं तो क्या होगा। तो जो संभालने वाला जिसका नाम लिख करके
डाला जा रहा पुल बंध रहा है, वो तो नीचे से हाथ लगाए हुआ है, उसको संभाले हुए है, तो ये सीधा बनते जा रहा है, उसी पर रुका हुआ है। आप स्वयं जो है वो अपने हाथ से ही जिसको पकड़े हैं तो पकड़े हैं, रुका है, और जिसको अपने ही स्वयं छोड़ देंगे तो रुकेंगे, तो डूबेगा, वो तो जाएगा ही। तो इस तरीके से जो है लोगों को समझ में आ गया, और तब जो है हर हर महादेव करके जो है सब लोग जो है हर हरा करके अपना सब लग गए, पुल बंद गया और जो है लंका पर चढ़ाई हो गई। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।